अगर हम सारे मिलकर ये तय कर लेंगे फलां के साथ ज्यादती हो रही है तो क्या वो इलेक्शन रिजल्ट में कोई असर डालेगी या नहीं? हमें तो गिवन रियलिटी में मेरे भाई अदनान हैदर का मसला ये है कि गालिब का वो शेर था ना कि वो कासत के आते आते मैं एक और जवाब लिख सकूं, कि मुझे पता है वो क्या लिखेंगे जवाब में। मैंने सिर्फ इतनी इल्तिजा की थी कि लोग कह रहे हैं कि इस दफा मोबाइल फोन इन्फ्लुएंस करेगा और हमें देखना होगा। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि आई वुड बी क्यूरियसली वॉचिंग, आई डिडंट से इट विल डिसाइड, लेकिन उन्होंने फैसला करके कहा कि तुसी ते घर ही बैठे रहे, मैं 55 गया तू जायला आदमी की लगा है। भाई मैं तो पहले बेचारा अपनी बात मान गया था। नहीं आई एम सॉरी भाई, ये जो बात जो स्क्रीन में जो करने होते हैं ना, प्लीज डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट ना प्लीज यार, आई नो यू ना वेल। तो आपके गुफ्तगू का सारा अंदाज पता है। देखिए एक सीधी सी बात है कि अगर एक जमात में बिगर है, एक जमात होती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है, अभी तो माशाल्लाह नहीं यार, मैं एक बात कर लूं तो भुट्टो साहब को फांसी हो गई, उसके बाद अभी भी मौजूद है, बीबी बल्दियाती इलेक्शन हुए, इतना मैं इंतखाबात के कॉन्टेक्स्ट में रहूंगा। उन्होंने एक नारा निकाला अवाम दोस्त, और रियाजुल इस्लाम जो है रावलपिंडी के मेयर हो गए थे। मैं कहता हूं कि अगर वाकई पार्टी है तहरीक इंसाफ तो इससे भी ज्यादा जुल्म हो जाए तो कल 30 से 40% लोग अचानक निकल के हैरान कर दे और कुछ नहीं हो सकता, यानी पोलिंग डे की मैनेजमेंट होती है। लेकिन हम इसी बहस में अगर पड़ जाएंगे कि ज्यादती हुई या नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि पोलिंग डे डिसाइड कर रहे हैं, तब पीपल्स पार्टी थी, तब उनके पास निशान था, पार्टी लीडरशिप क्या है नहीं हो सकता। अवाम दोस्त के पास कहां था, उनके पास निशान नहीं, अवाम दोस्त कोई तो पार्टी थी, आपको नहीं पता ना भाई। आगा रियाजुल इस्लाम, आपको ये पता ही नहीं है कि अवाम दोस्त उम्मीदवार हर हल्के से उसका अलग अलग इंतखाबी निशान था। मैं क्या करूं, पार्टी एग्जिस्ट करती थी, अब पार्टी एग्जिस्ट नहीं थी, बैन हुई यार। कहने की इजाजत दें तो एक पार्टी कौन था बाहर, बाकी जो था वो तो फांसी लग गया, अभी तो हरियाणा में। नुसरत साहब, बहुत सारे लोग जब मियां साहब वापस आए तो ये शिकायत करते हुए नजर आए कि मियां साहब बाहर नहीं निकलते, फिर वो बाहर निकलना शुरू हुए, फिर उनकी बॉडी लैंग्वेज पे लोगों ने बातें करना शुरू की कि वो एक ऐसा कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि अगले वजीर आजम वही है। आपको लगता है कि वाकई वो कॉन्फिडेंस या वो यकीन दहानी ही उनकी बॉडी लैंग्वेज का वो हिस्सा थी जो वो दिखा रहे हैं लोग? भैया कुछ दिखाया होगा तो इस उम्र में सफर करके आए हैं ना। लेकिन अब ये जरूरी नहीं होता जो दिखाया जाए वो मैंने ये देखा कि मैं बात करता हूँ, आप लोग मेरी बात पे हंसना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मेरा अपना ख्याल है वो बड़े सियाने इशारा दिया होगा जी, वो बहुत सियाने आदमी हैं। मेरा ख्याल है जी कि अगर उनकी 100 से कम सीटें कल हुई किसी भी तरह तो शायद वो चौथी बार वज़ीर आज़म उसके बावजूद बने, तो फिर इसमें सिर्फ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं, नेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी होगी। और मकसद साउथ एशिया में जो बात चली थी ना, जियो इकोनॉमिक्स, जियो स्ट्रेटजी नहीं, वो होगा। मैं यहाँ पे जुबान अपनी बंद कर, ठीक। अच्छा सर, अल्लाह ताला मुझे मेरे हाल में यानी मुतमईन रखे। ठीक है। दूसरे साहब, मुझे ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि मसला नवाज शरीफ के लिए 100 सीटों का है या वजीर आजम बनने का? वजीर आजम बनने का। आपने उसे कंडीशनल किया 100 सीटों के साथ, या वजीर आजम बनने का ताकि वो सचमुच के वजीर आजम लगे। एक तो वजीर आजम होते हैं वो, आपका ख्याल है कि मुंतखब काकड़ बनना चाहेंगे? काकड़ 2 नो, इवन वो रेड्डी भी नहीं। आप मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब आपके बड़े चहीते हैं, मैं जानता हूँ, आपको बहुत आजकल अच्छे लग रहे हैं और आप उनके चौथी मर्तबा आने की उम्मीद भी बांधे हुए हैं। लेकिन मैं जान की अमान पाते हुए आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ कि मियाँ साहब को से ये तवक्को रखना कि वो अपनी उम्र के इस हिस्से में काकड़ 2 बनेंगे, ये एक बच्चे का। अच्छा, मैं इसके अलावा कुछ नहीं अपना कमेंट के मिजाज में भी ये नहीं है। मैडम मैं यही बात कर सकूं। दूसरा मैं ये पंजाब में आपने जवाब ऐसे मरियम बीबी का उन्होंने सवाल पूछा था, आप प्लीज आप यानी जो आपसे सवाल पूछा जाता है उधर दो और मुझे जरा मैं जरा सलमा बीबी से को बात कर दूं। को जो जवाब देते हैं नुसरत साहब वो मुझे सबसे मुझे हाँ तो मरियम बीबी हाँ प्लीज बताइए यार, आप विजडम हमें दे यार, खुदा के लिए देना यार। नहीं अदनान ये ज्यादती, अगर आप अभी हमें गाइड नहीं करेंगे, सलाह बहुत अफसोस की बात है, आप हमें गाइड करें, खुदा रहा हमें बताइए, हमें बसीरत अता कीजिए। सारे मैं इंटेलिजेंट अल्हम्दुलिल्लाह, तो बताओ ना, सवाल का जवाब तो दो भाई। मुझे फील होता है ना जी, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहब, उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है
और ये वो ख्वाहिश है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम अच्छा, आपका मतलब है कि अगर अब्बा जी की ख्वाहिश भी पूरी नहीं होनी तो बेटी की भी नहीं, ये तो ज्यादती है सर ना। मुझे फिर मुझे क्यों बुलाया? सर मुझे कोई नहीं, मुझे क्यों बुलाया? मैं इस प्रोग्राम में कह रहा हूँ यार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ और किसी। एक बहुत बड़ा आदमी है जी जिसने के कम्युनिकेशन की साइंस, हम तो खैर ऐसे ही है ना, एंड्रयू मियर उसका नाम है। उसने 2024 को डिक्लेयर कर दिया हुआ डेथ ऑफ न्यूज़पेपर्स, और वो कहता है कि आज का जो जमाना है ना, इट इज पोस्ट जर्नलिज्म। ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है ना, यानी प्रिंट को जिंदा रखने के लिए एक अखबार की जो कॉपी है ना, वो छापने के लिए आपको 60 रुपए तक लगता। वो इश्तहार तो आएगा तो भैया किसी और वजह से, context। अरे भैया वही कह रहे हैं कि ज़ाब्ता अखलाक के तहत क्या ये छप सकता था? एक रीडर हूँ अखबार का, मैं ये कह रहा हूँ। इश्तिहार और खबर में फर्क तो नजर आए ना। मैं ये कह रहा हूँ। तो लग रहा है कि खबर पब्लिश हुई खबर तब मिलेगी जब पैसे आएंगे। नहीं, और वैसे भी देखें अगर अदनान भाई नुसरत साहब, बाबा इस वक्त सर्वाइवल का इशू है। मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, दिस इज प्योर इकोनॉमिक्स एंड मैथ, कि अगर आपने अखबार छापना है तो आपको उसे सिर्फ जिंदा रखने के लिए इस तरह के, और वैसे अगर कोई पार्टी ये क्लेम करे कि जी वजीर आजम, ये देखिए आम हमारे अरसे से 2008 से ये रिवाज शुरू हो गई है कि आप हल्कों में जाते हैं तो एक बंदे की तस्वीर लगी होती है, इंशाल्लाह एमएनए, इंशाल्लाह लिख देते हैं, इंशाल्लाह एमपी है। कम से कम अखबार छापते इस हुए। दफा पैसे के लिए इंशाल्लाह हटा दिया तो क्या हो गया यार। अगर आप 1997 की बात करें तो उसमें मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ सर, अखबार को ऐसे बदनाम न करें। बहरहाल हमारा शोबा है, हम शर्मिंदा हैं इसके बारे में। मैं आपको खुद कह रहा हूँ बतौर साहब, उस पे नहीं मैं बतौर सहाफी शर्मिंदा, और खास तौर पर जब आपके साथ सीनियर सहाफी लिखा जाता है तो मैं मजीद शर्मिंदा होता हूँ। तो मैं क्या काबिल चाहिए? ठीक है ना, आप सुन लो ना मेरी बात। यार पहले मुझे पहले प्लीज एक्सप्लेन कर दो, और नॉट लेट मी एक्सप्लेन। आमिर साहब ने नाम के साथ सीनियर नहीं लिखवाता। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सीनियर कह रहा हूँ, नाम से कह तो भाई प्लीज मुझे, आमिर साहब ने एक पर्टिनेंट क्वेश्चन सर, 1997 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी अखबार ने हाथ नहीं किया, जस्टिस सज्जाद अली शाह ने किया। ठीक है, जो आखिर का किस्सा आप इस ख्वाब में रहे उस वक्त चीफ, और उसके अलावा बुनियादी हाथ उसको किया हमारे साथ जब फारूक भाई जी, ठीक है, जिसको खुद बीबी ने सदर बनाया था जब वो असेंबली तोड़ तो उसमें ये ना सुर्खी लग गई थी। इंशाल्लाह सिर्फ एक जान की अमान पाते हुए सिर्फ एक बात कहूंगा कि 25 साल पहले भी इक़्तिदार में लाने और हटाने वाली असल जरूरत वो थी, अखबार नहीं थी, और आज भी वो है। सहाफती असूलों को कत्ल कर दिया। सर, आज एक बात फिर। इश्तिहार और खबर के डिजाइन का ही फर्क आज एक बात ऐसे सुपर लीड रखती है वैसे इश्तिहार। मैं आपसे दोबारा अर्ज कर रहा हूँ, डेथ ऑफ जर्नलिज्म एंड पोस्ट जर्नलिज्म और अखबार की मौत। मैं पहले कह रहा हूँ, मैं जब कह रहा हूँ कि हम शर्मिंदा हैं सहाफी कहलवाने पे, और क्या कहें खूबसूरत उसके बावजूद जो है इस महीने की तनख्वाह भी मैंने बतौर सहाफी लेनी है। या मैं बोल लूँ तो या मैं कहूँ कि अपने आप लानत करूँ तो भाई मैंने तो तनख्वाह लेनी है। चलिए नुसरत साहब, लेकिन मेरा ख्याल है कि एथिकल जर्नलिज्म बहुत पीछे रह चुका है, बहुत सालों से रह चुका है, ये अभी की बात नहीं है, मैं इससे एग्री करती हूँ। लेकिन सर मुझे ये फरमाएं कि ये तो हम, मेरा ख्याल है 2018 के इंतखाबात भी याद है, उस वक्त कुछ टीवी चैनल्स जिस तरह चल रहे थे वो भी हमें याद है, कौन पिस रहा था कौन आगे जा रहा था वो इस डिबेट पे नहीं जाते। सर इस वक्त की जो सिचुएशन है आपके ख्याल में, हम बात करें इलेक्शन डे की, लेकिन उससे पहले प्री एंड पोस्ट सिनेरियो में आपको क्या लगता है? प्री में क्या हुआ और पोस्ट सिनेरियो में क्या हो सकता है? हमेशा यही हुआ है, वक्त गुजरने के साथ साथ रियासत मजीद ताकतवर होती रही है। 1988 के इलेक्शन से पहले क्या हुआ था, रातों रात IGI बन गई थी। मकसद सिर्फ एक था ना, कि ऑब्वियस था कि जिया की मौत के बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो उनकी हुकूमत बनेगी, तो पीपल्स पार्टी को रोकने के लिए उनकी मुखालिफ तमाम जमातों को यकजा कर दिया गया रातों रात। ऐसे ही हुआ ना। बिल्कुल। उसके बाद ये कि यार अब वो फिर भी नहीं रुक रही, वफाक में हुकूमत, यार पंजाब हाथ से नहीं जाने देना। उसके बाद यहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन से फारूक लगारी साहब होना चाहिए था, सूबाई असेंबली के लिए भी मुंतखब हुए थे, वो जाके इस्लामाबाद बैठ गए, तो फिर मियाँ साहब छांगा मांगा ले गए, बिल्कुल सही। तो वो 88 में पंजाब के वजीर आला बन गए। जब आपसे सबसे बड़ा सूबाई आबादी के हिसाब से चला गया तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब उसमें कुछ मन मरद शौक भी सी, अगर फारूक लगारी साहब यहाँ बैठ जाते तो भिड़ जाते तो शायद सूरत हाल दूसरी होती। तो फिर उनको भी कुछ छांगा मांगा का रास्ता दिखाई देता शायद, क्योंकि सरदार भी थे, लगारी भी थे, एचिसन के भी थे, तो उस जमाने में भी शायद एचिसन पे मोहब्बत आ जाती किसी।